पाकिस्तान किसी भी हद तक गिर सकता है और इसका सबूत एक बार फिर सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने ऐसा घिनौना काम किया है कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। भारत के एक्शन से तिलमिलाए पाकिस्तान ने गोल्डन टेंपल को नुकसान पहुंचाने की नापाक कोशिश की थी। पाकिस्तान ने 8 मई की सुबह गोल्डन टेंपल पर बड़ी संख्या में मिसाइल और ड्रोन मारे थे, लेकिन भारत के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की इस नापाक कोशिश को नाकाम कर दिया। ZU-23 एंटी-एयरक्राफ्ट गन, L-70 एयर डिफेंस गन, IGLA एयर डिफेंस गन, 105 mm आर्टिलरी गन, OSA-AK मिसाइल डिफेंस सिस्टम, आकाश मिसाइल सिस्टम। ये भारत के वो आधुनिक हथियार है जिसने पाकिस्तान की सबसे घिनौनी और नापाक साजिश को नाकाम कर दिया है। इन हथियारों ने पाकिस्तान की फौज को घुटनों पर ला दिया है। मुनीर छटपटाता रहा, लेकिन भारत का बाल भी बांका नहीं कर सका। नापाक पाकिस्तान का टारगेट था गोल्डन टेंपल। मुनीर की आर्मी ने गोल्डन टेंपल पर मारी थी मिसाइल और ड्रोन। 6 और 7 मई की रात भारतीय फौज ने पाकिस्तान को 23 मिनट के अंदर धूल चटा दी थी। उसके 9 आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया था। मुनीर आर्मी ये बर्दाश्त नहीं कर पाई। तिलमिलाए पाकिस्तान ने भारत के मिलिट्री बेस को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम के आगे उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई। काफी कोशिशों के बाद जब पाकिस्तान भारत के सैन्य ठिकानों को नुकसान नहीं पहुंचा पाया, तो वो अपनी असली फितरत पर उतर आया। 8 मई की भोर में पाकिस्तान ने सिविलियंस और धार्मिक स्थलों को टारगेट करके एक के बाद एक कई मिसाइल और ड्रोन्स चला दिए। उसके निशानों पर सिखों का सबसे पवित्र और अहम गुरुद्वारा गोल्डन टेंपल भी था। लेकिन भारत के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की इस नापाक कोशिश को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान ने जितने भी ड्रोन और मिसाइल गोल्डन टेंपल पर टारगेट करके मारे थे, भारतीय सेना ने उसे मार गिराया। इंडियन आर्मी ने सबूत के तौर पर उनकी तस्वीरें भी जारी की हैं। ये सभी वो ड्रोन और मिसाइल के टुकड़े हैं जिन्हें भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने टारगेट पर पहुंचने से पहले ही ध्वस्त कर दिया। 7 मई की रात को हमने पुख्ता जानकारी मिली कि पाक किसी भी उचित और वैध टारगेट के ना होने के कारण भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को, खास तौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। इसमें अमृतसर में स्थित गोल्डन टेंपल सबसे अहम था। हमें अतिरिक्त जानकारी ये भी मिली कि गोल्डन टेंपल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा। इसीलिए हमने तुरंत आधुनिक, अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेंपल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। 8 मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेंपल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे, तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया और हमने गोल्डन टेंपल पे एक आंच भी नहीं आने दी। दरअसल भारतीय सेना जानती थी कि पाकिस्तान ऐसी कोई हरकत करेगा। ऐसे में इंडियन फोर्स तैयार थी। गोल्डन टेंपल की सुरक्षा के लिए पूरा बंदोबस्त कर लिया गया था। ZU-23 एंटी एयरक्राफ्ट गन, L-70 एयर डिफेंस गन, IGLA एयर डिफेंस गन और आकाश जैसे एडवांस डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से अलर्ट पर थे। भारत में किसी भी उपयुक्त और उचित टारगेट के अभाव से पाकिस्तान मिलिट्री ने जानबूझकर भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को निशाना बना के रखा। सांप्रदायिक और सामाजिक खलल डालने के लक्ष्य से पाकिस्तान आर्मी ने धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाया,
जैसे कि हम सब जानते हैं, उसने गोल्डन टेम्पल के ऊपर बहुत भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला किया, जिसको कि हमारे बहादुर आर्मी एयर डिफेंस के गनर्स ने पूरी तरीके से डिटेक्ट, ट्रैक और एंगेज करके ध्वस्त किया। पाकिस्तान आर्मी के लिए सभी जायज़ टारगेट है। वो सिविलियन, बूढ़े, औरतें और मासूम बच्चों को भी क्षति पहुंचाने से नहीं कतराता। परंतु भारतीय सेना उसके नापाक मंसूबों को कभी सफल नहीं होने देगी। पाकिस्तान आर्मी भारतीय सेना का सामना नहीं खड़ी होकर कर सकती, इसीलिए अपने ही क्षेत्र से वो ड्रोन और मिसाइल अटैक का सहारा लेती है।